बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आपने कुतुब ऑनलाइन में बहुत से ऐसे मामला देखे होंगे जो कि गैर यकीनी होते हैं। ये भी आज का जो मामला है ये बिल्कुल गैर यकीनी है। पीर उस्मान गनी जो हैं, इनको मैंने फ़ेसबुक से ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इनको स्टूडियो में बुलाया। बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उनका इलाज हुआ, और वो जो क्लेम कर रहे थे लोग जिनका इलाज हुआ वो सारे लोग पढ़े लिखे थे। उनमें से कुछ डॉक्टर थे, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत से ऐसे इलाज जो कि नामुमकिन थे। आज हम इनके आस्थाने पर आए हैं और यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, और तमाम लोग जो है वो संजीदा बीमार हैं। वो अमूमी बीमार नहीं है, हल्के बीमार नहीं है, बुखार नहीं है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ट्यूमर है, और ये तमाम चीज़ें जो है ये जानलेवा हैं। कैसे इलाज हो सकता है अल्लाह आलम, ये सही है या गलत है अल्लाह आलम। लेकिन देखने की बात यह है कि जिनका इलाज हो रहा है क्या वो वाकई सही होते हैं या नहीं। पीर साहब से बात करते हैं और जानते हैं। हाँ पीर उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पीरी हमने जितनी देखी ना आज तक, वो लोगों को तावीज़ देते देखा है, दम करते देखा है, लेकिन ये जो तरीका है, आप भी इसको शायद दम कहें, लेकिन ये तरीका कार बड़ा मुख्तलिफ है। पहले तो ये बताइए ये तरीका है क्या। बेसिकली जी, मुझे एक मजजूब का दिया हुआ इज़न है। इज़न से मुराद इजाज़त भी इजाज़त है, बुजुर्ग की दी हुई। ये एक इलाज है, कुरान इलाज है। कुरानी आयात पढ़ने से वो तेल आपके लिए ठंडा हो जाता है, तो वो ख़वातीन के हाथ पे लग जाता है, तो वो अपने मुतासरा हिस्से पे लगा लेती हैं। मर्द हैं जो उनके मुतासरा हिस्से पे लग जाता है। ये एक कुरान इलाज है, कुरान थेरेपी है, कुरान इलाज। अगर कोई खुद करना चाहे तो कर सकता है ये। हाँ, मेरे उसके लिए ये कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे शागिर्द मौजूद हैं। उन्होंने, उनका ये है कि उस आदमी ने मुझे हलफ देना होता है और मैं उसको आगे दम बता देता हूँ कि मैंने लोगों को भी दम करना है। बस सही। मेरा बस इसका मतलब जो चाहे वो अपनी मर्जी से खुद भी कर सकता है। अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं कर सकता। नहीं, अपने लिए भी कर सकता है। जब उसको देते हैं तो फिर वो दूसरे। तो जब कहते हैं कि कुरान इलाज है तो इससे मुराद क्या लेते हैं? कुरान तो शफा सबके लिए है, तो इसमें तेल शामिल है, आप शामिल हैं, इजाजत शामिल है, ये कैसे? ये तो बुजुर्ग ही बता सकते हैं। बेसिकली इसमें ज़ैतून एक शफा है। कुरान में 7 कुरानी है इसका। जो कुरान करीम है, जब इसकी आयत का, और वो बिल्कुल मुख्तसर सी आयत है, जब उसका विर्द होता है तो वो खासकर उस चीज़ों के लिए वो ज़्यादा अफेक्टेबल होता है जिसके साथ वो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला। मिसाल के तौर पे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता? मैं जी सवाए दान दर्द के बकाया हर चीज का अल्हम्दुलिल्लाह। दान दर्द क्यों नहीं ठीक होता? नहीं, दान दर्द का वो अच्छा, इस दम के अंदर जो मजे की बात वो ये है सर कि जिस बंदे ने दम करवाना होता है उसने 5 रुपए मस्जिद में देने होते हैं। अगर वो नहीं देता, लोग तो ऐसे होते हैं जो नहीं देते ठीक होने के बाद भी। शायद ऐसे हैं। मेरे साथ, अपने साथ ये हुआ कि 2 दफा किसी को दम किया दान दर्द का, उसने 5 रुपए मस्जिद में नहीं दिए, मेरे अपने दर्द शुरू हो गया। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि ये दम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई तरीका होता है कि आप दम कर रहे हो और उसी वक्त इलाज हो जाए? हाँ, बहुत सारे केस ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि कैंसर है या MS है, मसल्स का प्रॉब्लम है, या MND है, ये बच्चों के अंदर वो डिस्ट्रॉफी है। इसका बुनियादी तौर पे मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है जी। और मुझे शुक्र है अल्लाह की ज़ात का जी, मैंने हार्वर्ड के अंदर जाके ये बात कही। उन्होंने 10,000 लोगों को न्यू बोन स्टेम सेल दिए थे। 10,000 में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनकी बीमारी की ग्रोथ स्टॉप हुई थी। मगर मेरे पास आने वाला जो मरीज है मल्टीपल डिस्ट्रॉफी का, अल्लाह का शुक्र है कि वो फर्स्ट दम से ही उसकी बीमारी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और 3 से 4 हफ्ते के बाद वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में। जो चीज़ें साइंसी तौर पे या अकली तौर पे, मंतकी तौर पे समझ ना आती हों, उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हजूर शाह साहब, जब बेसिकली कुरान पाक की जो हकानियत है वो यही है कि जहाँ दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वहाँ से हमें रहनुमाई का रास्ता मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला। कभी ऐसा हुआ कि पेशेंट ना ठीक हुआ? हाँ जी, बेशुमार केस ऐसे हैं जी। बेसिकली वो इसको तीसरे दर्जे के अंदर लेके आते हैं। पहला
जो कुरान इलाज को वो तीसरे दर्जे के अंदर लेके आते हैं, पहले दर्जे में कभी भी नहीं। जो लोग पहले यानी कि अपनी बीमारी को ये दम करना जो है वो प्रायोरिटी देना है, प्रायोरिटी देना, अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये फिर एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि लोग अपने यकीन के ऊपर इलाज में ठीक हो जाते नहीं, हैं? उसके अंदर कैंसर के केस हैं, एड्स के केस हैं। एड्स के भी ठीक हो जाते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास यूट्यूब पे काफी वक्त लगता है इस पे? हाँ जी, 20 हफ्ते, किसी के 20 हफ्ते है। जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, किसी का 3 साल दम है, किसी का 5 साल दम है, तो ऐसे। मगर वो 3 से 4 हफ्ते के बाद वो अपने आप को रिलैक्स करना, फील करना शुरू कर देते हैं। फर्क नजर आने लग जाता है? सिर्फ 3-4 हफ्ते। सबसे मुश्किल पेशेंट कौन सा होता है आपका? सबसे मुश्किल पेशेंट मेरे पास बेसिकली तो इसी चीज़ का पेशेंट, जो सबसे मुश्किल पेशेंट है वो यही पेशेंट होता है कि जब उसको, मैं तो बहुत सारे उसको यकीन अल्फाजात के अंदर कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो दुख इस वक्त होता है कि जब वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं पहले इलाज करवा लूँ फिर आपके पास आता हूँ। अगर वहाँ पे नाकाम हो गया तो दम कराऊंगा, फिर दम करूँगा। वो भी ठीक हो जाती हैं फिर बाद हाँ जी, में? वो भी ठीक हो जाती है, मगर बेसिकली वो इतना नुकसान कर चुके होते हैं कि उनकी रिकवरी के चांस बहुत मुश्किल वो मराहल के अंदर चले जाते हैं। आपके ख्याल में जो चीज़ ठीक करती है मरीज को, वो उसका यकीन है, ईमान है, या वाकई कोई इलाज है? ये बेसिकली कुरान पाक के उन कुरानी आयात की ताकत है कि जो उस बीमारी पे असरअंदाज होती है। अगर आप इजाजत देते हैं पूछूं, ये ताकत मेरे पास क्यों नहीं है, आपके पास क्यों है? मेरे जैसे कि आप कोई भी मेरा शागिर्द बनता है तो उसका और मेरा जो आपको इलाज, लगता है ये ताकत जो है ये उस मजजूब ने दी है आपको, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने इज़्न दिया, मुझे इजाज़त है? अच्छा, अगर इस बात को यूं देखिए कि मैं आपसे ये इलाज सीखता हूँ लेकिन आप मुझे कहते हैं कि आपने करना नहीं, इजाज़त नहीं देते, तो क्या तासीर होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, उससे करने की ही कसम ली जाती है कि आपने ये करना है, जरूर करना है। इसमें बुनियादी शर्त क्या है करने में? बुनियादी शर्त उसमें ये है कि उसने किसी से किसी किस्म का, मैं यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी से हदिया, नजराना, फीस ऐसे ही तस्वर करता हूँ कि जैसे वो मेरी और मेरी औलाद की जात के लिए कफन। अगर लेंगे तो असर खत्म हो जाएगा? जब मना किया तो फिर मना किया है। और दूसरा, आपने किसी को दम से जवाब नहीं देना, यानी कि जिसने कहा है दम करने के लिए उसको जरूर करना तो दम है। करना बस। इसमें रेट ऑफ सक्सेस 100% नहीं है? नहीं, इसका 40% है। 20% कैंसर के वो लोग ठीक हो जाते हैं जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं और वो आ जाते हैं। 10% वो लोग ठीक हो जाते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, कि उनको पता चल गया कि मुझे कैंसर है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। 10% वो लोग ठीक हो जाते हैं जो अप्रोच ही नहीं रखते डॉक्टर के पास जाने की, वो भी ठीक हो जाते हैं। इनमें से नीयत अगर बद हो और इलाज ईमानदारी से करा रहा हो तो ठीक हो जाएगा? ये 100% ठीक हो जाएगा। उसकी इसमें वो नहीं, उसकी नीयत का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं, उसके आने का तल्लुक है बस, कि उसने अपने एवरी वीक एक ट्रीटमेंट है, उसने अपनी ट्रीटमेंट पे आना। रोज भी हो सकती है जी, मेरे पास ऐसे केस हैं जिनका रोज होता है, मगर वो कंसीडर जो होगा वो वीक होगा, हफ्ते के बाद, हफ्ते का एक दम, यानी कि दवाई जो है हर हफ्ते खानी है। हफ्ते। आप उस्मान भाई क्योंकि बाहर भी फिरते हैं, तो बाहर आपको कभी दिक्कत आती है कि ये कन्वेंशनल इलाज उन गोरों की समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता, यहाँ फिर भी आ सकता है? नहीं सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे 3 दफ़ा मैं बोस्टन में गया हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, यूट्यूब पे वो वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं कि वो लोग इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं अच्छा आप इलाज कर सकते हो, ठीक है, हम आज आप इसका इलाज करें, हम अगले हफ्ते इसका रिजल्ट देखेंगे, या आप हमें पानी दम करके एक ही बोतल के वो 2 पीस कर लेते हैं, आधा पानी निकाल लेते हैं, वो कहते हैं कि आप इस पे दम करें। अच्छा, आप हदिया नहीं लेते क्योंकि आपको इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक आपकी पेज की भरी हुई है पब्लिसिटी से, तो अगर आपने हदिया ही नहीं लेना और इलाज अल्लाह के वास्ते करना है तो फिर पब्लिसिटी सब क्यों? अच्छा, ये एक बड़ा, मैं मुशर्रफ साहब के बेटे को दम करने के लिए फर्स्ट टाइम गया था, बिलाल को रिचमंड वर्जीनिया के अंदर, तो ये चीज़ मुझे वहाँ इमिग्रेशन अफसर जो था न्यूयॉर्क का, उसने जब मुझे पूछा कि जी, मैंने अपना वो बताया कि पीर है ऐसे, तो उसने कहा जी अच्छा आपके पास कोई प्रूफ है? मैंने कहा जी नहीं है। अच्छा, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? अब मैं लाजवाब था, तो खैर उसने मुझे ये मशवरा दिया कि तुम पेज बनाओ और फेसबुक बनाओ, यूट्यूब बनाओ, वो बनाओ, क्या कहते हैं इसको, वेबसाइट बनाओ,
वेबसाइट के ऊपर आप जो लोग आपसे ठीक होते हैं, अभी मेरे पास इस वक्त कोई 20,000 के करीब ये अल्हम्दुलिल्लाह। कहना दुरुस्त होगा कि एक गैर मुसलमान के मशवरे ने आपको मशहूर कर दिया? ये बात बिल्कुल ठीक है जी। इसका आपकी बात मतलब बिल्कुल- इसके लिए इलाज करवाने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। नहीं, मेरे पास नॉन मुस्लिम भी दम करवाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास 89 लोग जो हैं वो मुशर्रबा इस्लाम हुए हैं, और जिसके अंदर हैंडी विंगर जो है, जो पाकिस्तान के अंदर जर्मन एम्बेसडर थी, आज से 4 साल पहले अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसलमान हुई है। इसी वजह से इसी वजह से इलाज के बाद? जी, पाकिस्तान में एम्बेसडर थी, उस स्टिल एम्बेसडर थी। जब उसको ये हुआ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो वो इसी तरह की चीज़ पता किया। फिर मैं गया दम करने के लिए, फिर वो मेरे पास बहावलपुर मेरे गांव में आई, वहाँ आके 10-12 दिन रही। उसके बाद उसने जाते हुए कहा, फिर एजेंसियों ने उसको रोका कि आप नहीं हो सकती। 1 हफ्ता फिर वो एक्स्ट्रा उसको रहना पड़ा, फिर वो हुई। बहुत सी बातों के ऊपर यकीन नहीं आता, जाहिर है आपकी भी मर्जी है, आप चाहें तो यकीन करें, आप चाहें तो यकीन ना करें, लेकिन जिनका इलाज हो जाता है, अगर एक कैंसर के पेशेंट, एक खांसी के पेशेंट का, कैंसर तो जोड़ दीजिए, अगर एक खांसी वाले पेशेंट की भी खांसी ठीक हो जाती है, जाहिर है उसका इर्तिकाज जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उस्मान भाई पे। लेकिन हमने वाकई इलाज होते हुए देखा है, हमें नहीं समझ में आती कि वो क्या इलाज कैसे होता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। हुजूर, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेशेंट कौन सा होता है रवैये में? ऑटिज्म के पेशेंट जो हैं बच्चे, वो डिफिकल्ट होते हैं? डिफिकल्ट होते हैं, चूंकि बड़े, फिर उनको दम एक ही होता है सबके लिए? नहीं, मुख्तलिफ आयात हैं। दम एक ही है, हाँ। मगर जब उसको तेल और पानी दम करके देना होता है वो मुख्तलिफ होता है। अच्छा, तरीका क्या होता है, क्या करते हैं? पहले एक पेशेंट आता है तो क्या करते हैं? उसको बेसिकली तो उसके वो गर्म तेल उसके मुतासरा हिस्से पे लगा दिया जाता आपने एड़ी से लगाना है। अगर आप अंगूठे से लगाएंगे तो इलाज नहीं होगा? है। अब जैसे है, जैसे सिखाया है वैसे ही करना है? बेसिकली तो ये कि एड़ी के साथ इसलिए कि वो इजाजत जो है इसी की है। असल में ना हाथ से जो है ना हमारा एलिमेंट रहता है, एक तो क्राफ्ट रहती है हर दफा लगाने के लिए, और दूसरा है कि इसमें हिस्स ज्यादा होती है। नहीं तो पाँव से लगाना, आप पाँव किसी के सर पे मिसाल के तौर पे लगा रहे हैं, मुंह पे लगा रहे हैं, तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं है? नहीं, वो इलाज के लिए है जी, इलाज के लिए हम तो कर इलाज रहे के हैं। लिए हाथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर हाथ सकता? हमारी क्राफ्ट रहती है, हर दफा हाथ धोना पड़ेगा। अभी तो पाँव नहीं धोते? पाँव तो फिर लगाई जाते हैं और एक दफा उसको कर लेते हैं, 5-7 दफा, इस सब के बाद एक दफा ही हम साफ करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मरीज का असर आप तक भी आ रहा है? देखिए, ये कुछ डॉक्टर इसके- ग्लव्स क्यों पहनते हैं? डॉक्टर ग्लव्स पहनते हैं इसीलिए उसके असरात रहते हैं, और हम भी इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए वो है एक अमल, वो पढ़ते हैं, तो उसको रोज अमल पढ़ते हैं। अगर स्किन डिजीज पुरानी के आयात आपके ही पास पढ़ते हैं। 5-6 पेशेंट्स आए हैं तो जाहिर है आपकी एड़ी को भी तो फर्क पड़ेगा या नहीं, उससे कुछ नहीं, क्योंकि वो ये कलाम पाक, कुरान पाक की बरकत है, ये सारा मामला कुरान पाक की बरकत है, क्योंकि वो बरकत की वजह से पेशेंट को भी कुछ पढ़ने को देते हैं या नहीं? पढ़ने, अक्सर दुरूद पाक पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं, क्योंकि उसकी बरकतों से शिफा याबी होती है जल्दी। होती है। और बहुत से आयत-ए मरीजों से करीमा के- बात करते हैं और देखते हैं कि वो मरीज जो है वो इलाज किस तरह करा रहे हैं और क्या वाकई उससे फर्क पड़ता है। अब ये तेल इतना गर्म है कि इसमें एड़ी जब लगाएं तो उसमें से यूं तलने की, जैसे कि पकौड़े डालें तेल में तो आवाज आती है, ये बाकायदा आवाज आती है, इस कदर गर्म है ये तेल। ये तेल आप इनके हाथों पे पानी लगा रहे हैं पहले? हाँ जी, पानी, ताकि उसको जलन ना हो। आपको क्या मसला है? मोरियां दे दर्द है जी। ऊपर, दरमियान, नीचे? हाँ, सारी तोड़ पैरां अड्डियां तक। शियाटिका है? हाँ जी, तो आपको लगता है इलाज हो जाएगा? हाँ जी। दवाइयाँ खाई हैं पहले? दवाइयां तो खाने हैं, खाती हैं? आज दवाई ना खाओ फिर मेरे को उठा नहीं जाता, ते कुछ फर्क मैंने पै गया। आप पहले भी आई यहाँ पे? आज 5वां दम है आज मेरा। 5वां दाम है। हजरत क्या फरमाएंगे, क्या करेंगे? आपको कितना फर्क पड़ा है? मैं गोली नहीं खाती हूँ। लेकिन दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है।
ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀ दोनों? ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਟੋਰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा, दम के फौरन बाद कुछ फर्क पड़ता है? ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ठीक, आपको यकीन है कि ठीक हो जाएगा ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह? अच्छा, ये पानी क्यों लगाएंगे पहले हाथों पे? ताकि उनका हाथ न जले, ताकि उनका हाथ ना हाथ जले। न जले। अच्छा 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 अच्छा। तेल हर बंदा अपना खुद लेकर आता है? जी, तेल और पानी हर बंदा अपना खुद अपना लेकर आएगा। ठीक ठीक। आपको क्या मसला है? शुगर है, ब्लड है, मैदे की तकलीफ है। शुगर ठीक हो जाएगी? ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, उसका स्टमक ठीक हो जाता है। शुगर पे टाइम बहुत लगता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी ठीक हो जाती है। मेरे पास बहुत केस ऐसे हैं इनकी शुगर भी एक नॉर्मल। आपको इनको एहतियात बताते हैं कि ये ना करें? कोई एहतियात नहीं? कुछ एहतियात, कोई एहतियात नहीं? कोई एहतियात। वाह जी वाह, तेल आ गया जी, उबलता तेल है ये। नहीं कर। अच्छा, इसमें गर्म क्यों होना चाहिए ये? बड़ा सवाल है। मैं इजाजत चूंकि जब दी गई थी, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ अच्छा, गर्म के साथ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ हाथों को? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ अच्छा, अगर ठंडा हो तो सुकून नहीं होता, जाहिर है टकोर होती है। लेकिन आप ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इजाजत जो है ही वो है कि वो गर्म आग हो तेल। अच्छा, एड़ी को कोई तकलीफ नहीं होती? जब इतना गर्म होता है जिसमें आपके हाथ को टच करो, जब वो आयात बता दी जाती हैं कि ये पढ़ना है, तो उसके बाद उसके लिए तेल। आप आवाज़ें बुलंद नहीं पढ़ते, खफी पढ़ते हैं, दिल में पढ़ते हैं। यही इसी तरह कहा गया कि दिल में पढ़ना है जी। अच्छा, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात की कि जो इल्म जो है, और ये सिर्फ हमारे पास ही मुसलमानों में, ये ईस्ट में ये इल्म है कि जो सीना बसीना चलता है। ये पानी लगाया ऊपर हाथों पे इनके भी, और ये लगाया एड़ी को। ये छींटे यहां तक गर्म आ रही हैं। अब ये क्या करेंगे? हाथों पे लगा लिया, फिर क्या करेंगे? मुतासर हिस्से पे लगाएंगे। ये ऑटिज्म का बच्चा है जी, ये मेरे पास तो नहीं, मेरे इनके पास आ रहा है, मगर ये भी एक नॉर्मल, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात ने चाहा तो ये भी एक 100% नॉर्मल लाइफ है। ये किस चीज का पेशेंट है? ये हराम मगज इसका डैमेज हुआ है एक्सीडेंट में? एक्सीडेंट में। अगर इसका हराम मगज कट गया है तो फिर डिफिकल्ट है। अगर हराम मगज सिर्फ प्रेशर के अंदर है तो मैं इंशाल्लाह 100% ये एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। ये मुझे अभी नहीं ये पता। जो पेशेंट है ये किस चीज का मुझे इसको हराम मगज का ये पैरालाइज्ड है? हराम मगज का ये कार एक्सीडेंट, लोअर जी लोअर पोर्शन बिल्कुल नहीं है? नहीं है, लोअर पोर्शन काम नहीं कर रहा, लेकिन डैमेज है, कटा नहीं है। ये आपने डॉक्टर ने बताया? जी जी। कितना अरसा हो गया? 5 ईयर। 5 साल। क्या नाम बेटे का? जायकुब। कोई फर्क पड़ा था? अभी तक तो नहीं पड़ा, लेकिन आज कितनी दफा आए? आज 9th टाइम। कितनी दफा? 9वीं दफा। 9वीं दफा आए। फिर साहब कीजिएगा इसको दम कर लो फिर। जी। आपका नाम? सफिया। सफिया, आपको क्या मसला है? ये मेरा कनिंदा ब्लड जुबान बंद हो गई सी। क्या बंद हो गया था? जुबान। अच्छा ते कहंदे शुगर ते अटैक होया। अच्छा। ते ए नहीं चलदी जुबान, बाजू नहीं चलता? अच्छा, पहली दफा आए आप लोग? पहली दफा आए। आपकी क्या लगती है ये? अच्छा। अगर मैं इस हाथ से इस हाथ से को वजन उठा सकती हैं? अगर इस हादसे में आज 5 किलो या 10 किलो ये उठाने के काबिल हो जाए तो घर में भी आपने इसको उठवाना है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये सिग्नल बना रहेगा, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसके साथ इसकी जो तेल है वो मसाज करना है, और आपने इसको बार बार, अगर पहले नहीं उठा सकती, अगर अभी ये 10 किलो वजन उठाने लग जाती हैं, ये 5 किलो उठाने लग जाती है अभी 2 मिनट में इंशाल्लाह, तो फिर इसके साथ आपने घर में भी उठवाना। ये नहीं कि घर में इनको छोड़ देना। अगर स्पेशल ये रोने का काम इनका बंद करवाएं, स्पेशल लेसन। मैं अभी वजन मियां साहब को 10 किलो मैंने वजन चाहिए है। आपने पहले कभी थेरेपी की इसकी? बहुत कुछ किया आपने इसका। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वजन उठाने की पहले भी कोशिश की? बहुत प्रेशर भी कराई, मालिश भी कराई इसको, बहुत नहीं हुआ? कुछ नहीं। चलता नहीं है? सीधियां नहीं होती। सीधियां नहीं होती? एक साल से ये पोजीशन है इनकी जी। 1 साल पहले इनको अटैक हुआ था, तो अगर अब इन्होंने उठा लिया वजन तो फिर क्या होगा? तो अल्लाह की रहमत और इनकी दुआ। क्या माल बात है, कमाल बात है।
यानी साहब ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀ है या दम में Basically- कितने दम होंगे तो ठीक हो जाएगी? मेरे कागजों में इसको ज्यादा से ज्यादा 10 हफ्ते के अंदर एक बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाना चाहिए। Back to normal. 100% नॉर्मल है इंशाल्लाह जिसकी ज़िंदगी बदल जाए उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये पेशेंट किस चीज़ के हैं? माशाल्लाह वैसे इतना बीमार नहीं है, ये 15 दिन से बुखार है इसे, तो मुझे पता चला इधर से आराम आ जाता है, समझ नहीं आ रही, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, सिर्फ बुखार की वजह से? बुखार मोशन होते हैं इसे बहुत ज्यादा। तो पेट खराब होगा? नहीं, वहाँ से हमने इलाज करवा लिया, उसको आराम नहीं आया। अच्छा, मुझे किसी ने बताया यहाँ से इसको शिफा हो जाएगी, और जिन्होंने बताया उनके बच्चे को आराम आया है। पेट खराब होने का? नहीं नहीं, उनके बच्चे को झटके लगते थे, वो ठीक हो गए? वो माशाल्लाह जवान है उनका बेटा, वो ठीक है। उन्होंने मुझे कहा इसे बहन इसके पेट पे लगा दो। अच्छा, ये किस चीज़ की मरीज? आपको क्या मसला है? गिल्टी है गले च, नाले शुगर है। बहन आपके कितने दम हो चुके हैं? मेरे कोई 10-12 हो चुके। बहन क्या फायदा हुआ? ए फर्क है, पहले ना बहुत सारा, पहले बहुत गिल्टी सी। दवाई लेती हैं? नहीं, कोई नहीं। ये किस चीज़ की गिल्टी है? डॉक्टर ने बताया कुछ आपको? वो गिल्लड़ जेड़ा गुल्लड़ है, ठीक। शुगर भी है? हाँ जी, ब्लड प्रेशर, शुगर। आपका बहन क्या? इसको आपने गले पे लगाना है। इनको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये आइस का मसला है। क्या है ये पता नहीं क्या है, ये खुद ब खुद उभर सर, गई ये थी। आइस को कैसे तेल लगाएंगे? लगाना है, अल्लाह तबारक व तआला की जात। और इस आप अम्मा क्या मसला है आपको? ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ अच्छा, ਹੀ। कितनी उम्र है? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਾਂ? कभी पूछ के दस नहीं ना तू जिन्नी लोग राजी हो। हाथ 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 हाथ। माँ जी अपना हाथ करो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि जहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ हाथ या पाँव नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे वो हाथ पे लगा देते हैं और कहते हैं कि वो हाथ अपना जो है पेशेंट वो उस जगह पर लगा ले। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को पेट पे लगाना है, खातून है, मर्द है, जो भी, इस पे ये एहतियात बहुत अच्छी और बहुत आला बात है। आपका नाम? मेरा नाम इस्मत। और बेटे का? फरहान। कितनी उम्र है बेटे की? 36 साल। इसको मसला है क्या? ये 2.5 साल पहले ये बीमार हुआ था, इसको बुखार हुआ था। अच्छा, बुखार की हालत में ये गिरा है, ऐसे पीछे गिरा है। इसके इस जगह पे चोट लगी है, ये इस जगह सर पे, ठीक। और वो बुखार के बाद में जब हमने टेस्ट वगैरह करवाया तो इसका गर्दन तोड़ बुखार हो गया। 9 दिन हॉस्पिटल में रहा तो इसका बुखार उतर गया तो उन्होंने फारग कर दिया। हालांकि वो इलाज इसका 22 दिन का था, लेकिन उन्होंने 9 दिन के बाद फारग। किस अस्पताल ने? जिना में। ठीक। उसके बाद घर आके इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, अजीब हालत होती थी इसकी, जैसे इसको भी कोई होश नहीं, कोई कुछ नहीं, और बुखार 104 105। उसी हालत में हमको 8-10 दिन इसके मैंने दवाई देती रही, नहीं रहा हुआ, फिर हम जनरल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे ये 1.5 महीना रहा है, जिसमें से 27 दिन ये वेंटिलेटर पर रहा है। वेंटिलेटर पे? वेंटिलेटर पे सांस नहीं लेता था? सांस इसका अपना नहीं आता था। फिर वेंटिलेटर पे 27 दिन रहा ये। उसके बाद ये इसका अपना जब सांस चला है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इसकी हालत थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे ये पूरा टोटल 1.5 महीना वहाँ पे रहे, उन्होंने फारिग कर दिया। उसके बाद घर आए हैं। घर आने के बाद इसकी ये हालत हुई है कि ना ये बोलता है और ना ये चल सकता है। शुरू में थोड़ा चलता था, लेकिन अब ये चलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। लेकिन इसके हाथ में अच्छी ताकत है? ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कारपेंटर है। अच्छा। इसकी शॉप थी, बड़ा बेहतरीन कारीगर, बहुत शानदार कारीगर। अब दुकान भी बर्बाद हो गई है और ये खुद भी इस हालत में है। तो टांगे, और डॉक्टर ने क्या कहा कि इसकी टांगे क्यों नहीं चल रही? कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं बताते। बस वो ये कहते हैं कि बस आप इलाज जारी रखें, ठीक। कौन सा इलाज? जो वो कर रहे हैं, ये न्यूरो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नज़ीर। ये आजकल मैं इलाज कर रही हूँ ना, वो डॉक्टर नज़ीर का कर रही हूँ, कलमा चौक पे, वो जैनब हॉस्पिटल में, उनका इलाज कर रहे हैं। वो उन्होंने बस तसल्ली दी है कि आप इलाज जारी रखें, ठीक हो जाएगा। कितने अरसे से आ रही हैं आप? आज मेरा 3रा विजिट है ये। मैंने ये कारी साहब से कहना था कि आप जरा इस पर नजर मारें। इन्होंने कहा था कि डॉक्टरी इलाज नहीं है इसका, तो मैं इसलिए नजर मारें या दम करें तेल वाला? मेरा वही मतलब है, दम कर रहे हैं वो। फर्क पड़ा था उससे कोई? मुझे इतना ही फर्क लगता है अब कि ये जरा, पहले रोता वो था, ये बहुत नहीं रोता, अब कम है। हफ्ते में 1 दफा? जी, 3रे हफ्ते में आए। अब 3रे हफ्ते में आई हूँ और मैंने ये इनसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप जरा इसको जरा गौर से देखें। और ये मैं 2.5 साल से बस बहुत
अल्लाह ताला सानी दे, अल्लाह ताला सानी दे, अल्लाह आपको सानी दे, अल्लाह आपको सानी दे। शायद साहब मेरे कागजों के अंदर अगर ये मेरा पेशेंट है, जैसे मेरे शागिर्द का है, उस्ताद और शागिर्द का शायद कोई 19-20 का फर्क होता है, मेरे कागज, मैं एक्सपर्ट हूँ इस केस का, ये ठीक हो जाएगा। ये 100% आप इसको आज पहली दफा दम करने लगे? जी मैं अभी मिला ही पहली दफा हूँ। दम करेंगे मगर मेरे दम करने से मेरे मालिक का ये कर्म है कि इसको अभी चल पड़ना चाहिए। अभी मेरे दम करने से इसको बगैर आसरे के इंशाल्लाह अभी चल। बिस्मिल्लाह कीजिए शाह साहब। आपको लगता है बेटे में कोई फर्क पड़ा? लगता है। हाँ वैसे जब 2 दमों के बाद में ना इसकी शक्ल में, रंगत में कुछ फर्क पड़ा है। अभी ये चला है हाँ आपको? जी, मैंने देखा है। पहले चला था ये? नहीं, ये बहुत लुढ़क के पकड़ के इसको चलाते हैं। हाँ। जैसे अब ये खुद ये इसके साथ वॉकर की तरह चला है ना। हाँ। ये ऐसे पहले ऐसे नहीं था। खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम आपका? मोहम्मद बिलाल जी। मोहम्मद बिलाल, क्या आपकी मिसेज हैं? जी मेरी मिसेज हैं जी। क्या मसला इनका? इनका लीवर में ना ट्यूमर है, कैंसर है। अच्छा। तो उसका साइज इतना बड़ा था तो शौकत खानम ले गए थे, तो वो कह रहे थे कि हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो आप इसको साइज बड़ा है उसका, तो ये 4th स्टेज है, खत्म बात। बस वो कह रहे थे कि कीमो से साइज छोटा होगा। अच्छा। तो हम इसको निकाल देंगे। अभी कीमो किया? कीमो हमने 19 कीमो कर चुके हैं। अच्छा। यानी कि तो 6 के बाद उन्होंने किया था स्कैन, तो वो इतना ही साइज था। फिर 6 के बाद किया उतना ही था, तो फिर अब 6 के बाद दोबारा किया है तो स्टेबल नहीं हुई। स्टेबल है लेकिन। तो यहाँ क्यों आए आप? यह हमारा 13वां दम है। इसी तरह आपका प्रोग्राम देखा था। हमारा प्रोग्राम देख के यहाँ आए? हाँ जी। यहाँ दम कराया आके? हाँ जी। फर्क पड़ा? आज 13वां दम है, उसके बाद जब 7वां दम था तो तब स्कैन हुआ था। हाँ। 7 दम के बाद तो तब तो वो स्टेबल है, वो रुका हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कीमो पे यकीन है ज्यादा या दम पे यकीन है? दम हर वक्त यही होता है ज़हन में कि अल्लाह ही कोई मौजज़ा कर दे। ज़ाहिर है कि करना तो शिफा मन जाने वाला होती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर वक्त याद तो अल्लाह को ही करते हैं। अब आप इस दम को, इस तरीके को ठीक समझते हैं? तरीका तो देखें जी, वो हीला जायज़ है, हीला ही हो रहा है ना, तो बकाया मैं साथ आता हूँ हर दफ़ा, तो अपनी मौजूदगी में करवाता हूँ। अल्लाह आपको शिफा दे। आपका नाम बेटा? उज़मा। उज़मा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? उज़मा। उज़मा, आप क्यों आई यहाँ पे आई हो? मुझे कैंसर है। किस चीज़ का? यूट्रस कैंसर। सर्जरी नहीं कराई? करा ली है? कीमो ले रही हो? जी। फिर यहाँ क्यों आई हो? वही कीमो स्टार्ट की हुई थी, तो उधर किसी ने कहा कि आप ना यहाँ दारुशिफा जाएं, अल्लाह ताला आप पे करम करेंगे। अभी पहली दफ़ा आप आई हैं? नहीं, आज मेरा 15वां दम है। कितनी दफ़ा हो चुका दम? 14 मरतबा हो गया। आपको लगता है कीमो से फ़र्क पड़ा या दम से फ़र्क पड़ा? कीमो से भी वो लगा रही थी, उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। अच्छा। और यहाँ ये मेरी ना हार्ट बीट्स का मसला बन गया था, तो वो यहाँ से ना आवाज़ आती थी। अच्छा। तो वो ये करवाने से ना वो मेरी कम पड़ी है। वाह, घर वाले खुश हैं? हाँ जी, बस अब ये रिपोर्टें नहीं अभी करवाई। मियाँ साहब ने कहा बेटा आप दम करवाते जाएं, 21 दम का है उन्होंने, तो ये अल्लाह तुम्हें सेहत दे, अल्लाह तुम्हें बहुत सेहत दे, अल्लाह तुम्हें बहुत सेहत दे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहिदा परवीन। आप क्यों आई हैं शाहिदा? मेरे मैदे का मसला था। क्या मसला था? मैदा कोई चीज नहीं खाने देता था, कुछ भी तो खाया करो। नहीं कम भी खाती थी। हाँ। तकलीफ बहुत
डाउन अप हो जाता था। क्या क्या होता था, कुछ ये मैदे समझाओ ना में मुझे। तकलीफ बहुत ज्यादा होती। क्या तकलीफ होती थी? मैदा बाहर निकल के कुछ कहता था, क्या कहता था? मैदा कुछ नहीं कहता था, मगर जिस्म के अंदर बहुत तकलीफ होती थी। क्या तकलीफ होती थी शायद? यानी कि कुछ खा नहीं सकती थी। अब खा सकती हो? हाँ जी। कितने दम हो गए? मेरा आज 18वां दम है। 18वां दम है, तो सिर्फ दम करवा रही हो? हाँ जी। तेल और कोई इलाज नहीं? नहीं। और मेरे गुर्दे में पत्थरी थी और मेरा गुर्दा कमजोर था, वो भी निकल गई? हाँ जी। दम का क्या तरीका होता है? दम का तरीका बस उन्हें ही पता जो करते हैं। नहीं, आपको कैसे करते हैं? वो हाथ पे लगाते हैं? नहीं नहीं, मुझे एड़ी लगाते हैं। गर्दन पे? नहीं, गर्दन पे भी अब लगानी शुरू की। मुझे 105 बुखार हुआ था, तो ये मेरे पट्टे कमजोर हो गए हैं। अब इधर मैंने लगवाना भी शुरू किया, अब मैदे पे भी लगवा रही हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इलाज पे यकीन है, पीर पे यकीन है कि अल्लाह पे यकीन है? मुझे अल्लाह पे यकीन है। फिर अल्लाह क्यों इलाज नहीं करेगा? अल्लाह से जरूर देगा इंशाअल्लाह ताला। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजरा फारूक। अजरा, आप यहाँ तशरीफ कैसे लाई, किस सिलसिले में? मैंने टीवी पे आपका ही प्रोग्राम देखा था, तो इनका इंटरव्यू था, तो फिर मैं आई। मेरी टांग लगड़ा के चलती थी, बहुत तकलीफ। क्या मसला था? आर्थराइटिस था या क्या था? पता नहीं मुझे क्या, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं कभी? हाँ। अच्छा। तो मेरी बहुत तकलीफ हो गई थी घुटनों में। अच्छा। तो फिर मैं इधर आई, तो मैंने तीसरे दम में ही ना मेरी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई, माशाल्लाह मैं चलती हूँ। ना गए? हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये है, बल्कि मैं पीर को गिर गई थी, उसके बाद मैं यही तेल लगाती हूँ, पानी पीती हूँ, तो मैं ठीक हूँ। और मेरी बहन को आज कितनी दफा आप आई हैं यहाँ? चौथी दफा। और आप चल रही हैं? हाँ जी। या तो मैं लंगड़ा के चलती थी, आप मुझे देखते तो आप कहते ये कैसे ठीक है, मगर ये मुझे देखें सबसे बड़ा अपने अल्लाह पे यकीन है और अल्लाह की कलाम पे यकीन है। ये तो बुजुर्ग हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, मगर मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे ज़्यादा। आप कहाँ रहती हैं? मैं कैंट में रहती हूँ। लाहौर में? हाँ जी। अच्छा, आपको इस बात पे कितना भरोसा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है इस बात पे? मुझे भरोसा इसलिए भी आ रहा है कि मैं ठीक हो गई। हाँ। दूसरा, जब मैं यहाँ पहली दफ़ा आई तो मैंने लोगों से थोड़ा इंटरव्यू लिया, क्योंकि मेरा थोड़ा यकीन नहीं था। मगर जब मैं खुद ठीक हुई तो मुझे यकीन ज़्यादा हुआ। मगर मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे ये भरोसा है कि अल्लाह ने आपको जहाँ से शिफा देनी है वहाँ से आपको देना, चाहे वो डॉक्टर हो। मेरा ये भी ईमान है कि मैं जब डॉक्टर के पास भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मुझे उस डॉक्टर के पास लेके जा जिसके हाथ में मेरे लिए शिफा हो। बहुत बहुत खूबसूरत। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब भी गई डॉक्टरों के पास भी तो मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह। आपने नाम अपना बताया? अजरा फारूक। अजरा फारूक। हाँ, मेरी बेटी आपकी शिगिर्द रह चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए। अजरा फारूक वो खातून है जिन्होंने प्रोग्राम देखा जब पहली दफ़ा उस्मान साहब आए थे, उसके बाद यहाँ पहुँची, और आज पता नहीं आर्थराइटिस था या क्या था, लेकिन आज वो बेहतर है। अगर एक भी शख्स तक कुतुब ऑनलाइन का प्रोग्राम का मैसेज पहुंच गया और उसको सेहत याबी हुई, यकीन कीजिए हमारे ख्याल में वी हैव डन इट, हमने अपना काम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम हीरा। हीरा, आपकी कितनी उम्र है बेटा? मेरी 21। 21। और यहाँ आप 21 साल की उम्र में क्यों आई हैं? मैं अपनी अम्मी को लेके आई हूँ। क्या प्रॉब्लम है उनको? उनको ब्रेस्ट लंप है। कैंसरस है या नहीं, इट्स बिनाइन। बिनाइन है जी। तो यहाँ क्यों आई है फिर? यहाँ पर मुझे फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पर आओ तो आराम मिलता है। 21 दम होते हैं। नहीं, मेरा आज 4th दम है। अम्मी को फर्क महसूस हुआ था? माशाल्लाह पहले दम से हो गया था। वाकई? जी। अम्मी फिर मगरिब की नमाज पढ़ते टाइम कह रही थी कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत आराम। साइज छोटा हो गया लंप का? साइज अभी उतना है, लेकिन पेन फ्री हो गया। पेन फ्री हो गया? पेन फ्री हो गया। आप पढ़ती हैं? जी, मैं पढ़ती हूँ। किस क्लास में? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। एक पढ़ी लिखी बच्ची है और पूरी अक्ल और फहम से कह रही है कि वालदा का जो पहले दम में पेन जो था वो चला गया, जो कि नामुमकिन है। जी जी। जो कि नामुमकिन। अब किसी मेडिकेशन पर नहीं है? नहीं, मेडिकेशन नहीं है। वो सर ने खुद ही बोला था कि हमको 4-5 दम के बाद बता देंगे कि आपने कब जो है ना अगेन टेस्ट कराना है और आपका फिर सही आएगा। वो ये इन्होंने बोला था। तुम लोगों को क्या एडवाइस दोगी? ये सारा पाकिस्तान तुम्हें देख रहा है। इतनी कीमोथेरेपी से तो इतना पेन होता है, और आपके जो वो होते हैं हेल्दी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो जो है ना सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप लोग जो है वो दोबारा नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है आपको वो दोबारा आपको सेहत मिले। तो जो अम्मा खुश है? अम्मा खुश है। अम्मी बैठी है। अम्मा बैठी है? जी। इधर आइए, इधर तो आइए, इधर तो आइए, इधर तशरीफ लाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिसेस रजिया खान। रजिया, चौथा दम कराया, पहले दम में पेन चला गया, जो कि नामुमकिन है। जी जी।
जी, ये मोजज़ा लगता है या पीर साहब वाकई बहुत बड़े पीर हैं? मोजज़ा जी, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह की रहमत है जो हम इधर आए हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें इधर भेजा अल्लाह के हुक्म से। जी क्या बात है। आपको लगता है कि अब सेहत मिल जाएगी इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। कोई जीरो पेन है? जी कोई पेन नहीं? नहीं कोई पेन नहीं। मेडिकेशन गिल्टी भी ऐसे ऐसे फैल रही है जैसे खत्म होने वाली डाइल्यूट हो रही है। जी जी हाँ जी जी। सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या नाम? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, क्या करने आए यहाँ? ये गोला मेरा खराब है। गोला? गोला यानी कि हिप? जी हाँ। अच्छा, तो वो डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन होगा, नया पड़ेगा। जी ठीक। तो फिर मैं यहाँ आया, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ जाकर दम कराया। कितनी दफा आए हो? 14 बार हो गया। क्या फर्क पड़ा? चलने में थोड़ी सी आसानी है, पहले चला नहीं जाता। पहले बहुत लंगड़ा के चलते हो, अब कम लंगड़ा के चलते हो? जी आप कम लंगड़ा के। तुम्हें लगता है कि 100% फर्क पड़ेगा? जी हाँ इंशाल्लाह। दवाइयाँ ले रहे हो कोई? पहले तो रोजाना खाता था। पेन किलर ही होंगे ना, और तो कोई दवाई नहीं है? जी, तो अब मैं 4 दिन का वक्फे के साथ खाता हूँ। अब 4 दिन के वक्फे के साथ। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर मेडिकेशन कम हो रही है इसका मतलब कि इनकी पेन जो है वो कम हो रही है। उसकी वजह अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आ रहे हैं पीर उस्मान के पास, बीवी बच्चे खुश हैं। जी हाँ, कमाल बात है, बहुत शुक्रिया। मियाँ अब्दुल गफूर। आप किस मसले की वजह से आते हैं? मेरी कमर में दर्द है। ये नीचे, ऊपर, दरमियान में, कहाँ? मेरे दुमची पे ये। और टांगों में भी जाता था? हाँ टांगों में भी जाता है। फर्क पड़ा? हाँ मैं 2-3 दफा आया हूँ, फर्क पड़ रहा है मुझे। किसी ने बताया था कि ये शैटिका होता है? हाँ बताया था मुझे, डॉक्टर ने बताया था। थेरेपी नहीं बताई थी कोई? मैं कराई है, वो भी कराई है, थेरेपी भी कराई है मैंने। कितना, 1 और 10 में से कितना फर्क पड़ा? अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। ये अभी पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आपका नाम? सैयद अनवार अहमद। शाह साहब, आप क्यों तशरीफ लाते हैं? जी मैं बुजुर्गों को मानने वाला हूँ, मुझे पता लगा था कि ये दम करते हैं। अच्छा। मेरी ये तकलीफ नहीं जा रही थी बहुत। मेरी बीवी को रसौली और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी फर्क पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी। यहाँ जानलेवा मसला था, ये मसाने की तकलीफ थी, बहुत इलाज करवाया था, फर्क नहीं पड़ रहा था बाप। और अब से दम से फर्क है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनका भला करे। कितना फर्क पड़ा? सर मैं बता रहा हूँ कि मैं अब भाग सकता हूँ, हल्का फुल्का भाग। पहले नहीं था? नहीं बॉस, मेरा चला नहीं जाता था ज्यादा। कितना अरसा लगा? तकरीबन मेरा 22वां मेरा ख्याल दम है मेरा। 22 हफ्ते? 11। आपको लगता है कि ये ज्यादा यकीन की बात है जिससे ठीक होता है इंसान, या आपको लगता है कि कोई वाकई तबीयत में वाकई कोई रुझान फर्क पड़ता है, फिजिकली फर्क पड़ता है? मुझे ज़हनी सुकून मिला था यहाँ आके, जब मुझे पता लगा ना कि माशाल्लाह ये सिर्फ दम। फिर ये ना कोई पैसा लेते हैं ना कुछ। एक मस्जिद वाले हैं, उन्होंने अपने यहाँ गला रखा हुआ, हमें जब पता लगा वो भी कोई पैसे डाले या ना डाले, इसलिए मैं ज्यादा मुतमईन हूँ। तो वली अल्लाह का दोस्त पैसे देने पड़ते तो ना मुतमईन होता है? मैं शायद ना होता, शायद। अच्छी बात की, अच्छी बात की। जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। किसी को कम पड़ा है, किसी को ज़्यादा पड़ा है, लेकिन एक ख़ास तबका नहीं आ रहा। ख़ास तबका एक इकनॉमिकल लेवल का भी आ रहा है, लेकिन अच्छे और बुरे हर तरह के लोग, अमीर गरीब दरमियाने, हर तरह के लोग आ रहे हैं। किसी को भी फ़र्क पड़ जाए 18-20 का भी, यकीन कीजिए किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली है। जो शख्स भी किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आ रहा है, उससे बड़ा अल्लाह का वली इस कायनात में और कौन हो सकता है।